आदाब दोस्तों, वेलकम टू द चैनल AI न्यूज़ इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज़ में से एक था, एडोल्फ हिटलर। और हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार वो क्यों हार गया। जो सच है वो आपको जेन्युइनली समझना चाहिए, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हिटलर एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपनी लीडरशिप और स्ट्रेटजी के दम पर जर्मनी को एक बड़ी ताकत बनाया। उन्होंने 1939 में वर्ल्ड वॉर II शुरू किया, लेकिन 1945 तक उनकी हार निश्चित हो गई थी। पर आखिर क्यों? क्या गलत हुआ? ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक वार्निंग है हम सब के लिए। सबसे पहला रीज़न था उनका ओवर कॉन्फिडेंस। हिटलर को लगता था कि वो दुनिया के किसी भी लीडर को हरा सकते हैं। यह ओवर कॉन्फिडेंस तब दिखा जब उन्होंने सोवियत यूनियन पर अटैक किया। रशिया का मौसम और जियोग्राफी उनके सोल्जर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। 1941 में ऑपरेशन बारबारोसा शुरू किया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन माना जाता है। पर उन्होंने अंडरएस्टिमेट किया रशियन विंटर को। भरी बर्फ और ठंडी ने जर्मन आर्मी को ऑलमोस्ट फ्रीज कर दिया। फूड और सप्लाईज खत्म होने लगे। दूसरी बड़ी गलती थी उनकी एलाइज को गलत चूज करना। जापान और इटली उनके सबसे क्लोज एलाइज थे, पर उन्होंने हिटलर का पूरा साथ नहीं दिया। इटली की आर्मी वीक थी और जापान पैसिफिक वॉर में बिजी था। हिटलर अपने मेजर ऑपरेशंस में इनका ज़्यादा सपोर्ट नहीं ले पाए। तीसरी गलती थी उनका अपना ईगो और स्टबर्न नेचर। हिटलर अपने जनरल्स की बात नहीं सुनते थे। वो डिसीजंस यूनिलैटरली लेते थे, और जो उनके खिलाफ जाता उससे हटा देते थे। एक लीडर का सबसे बड़ा काम होता है अपनी टीम की सुनना, पर हिटलर इसमें फेल हो गए। उसके बाद बात करते हैं हिटलर के ऑब्सेशन की, स्पेशली जूस के खिलाफ। हॉलोकॉस्ट के दौरान उन्होंने रिसोर्सेज का मिसयूज़ किया। मिलियंस ऑफ जूस को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया, और रिसोर्सेज उन्हें मारने में लग गए। यह रिसोर्सेज वॉर में यूज़ किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। अलाइड फोर्सेस की यूनिटी भी एक बड़ा रीज़न था हिटलर की हार का। USA, UK, सोवियत यूनियन और फ्रांस जैसे कंट्रीज ने मिलकर हिटलर के खिलाफ प्लानिंग की। इनका कोऑर्डिनेशन और रिसोर्सेस ज़्यादा पावरफुल थे। हिटलर के प्लान्स अनरियलिस्टिक हो गए थे। उनका ड्रीम था एक आर्यन सुपर रेस बनाना और पूरा यूरोप कैप्चर करना। पर ये प्लान सिर्फ एक ड्रीम बन के रह गया क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजीज ग्राउंड रियलिटी से दूर थी। 1944 में अलाइड फोर्सेस ने D-Day ऑपरेशन किया, जो हिटलर के लिए एक मेजर सेटबैक बना। फ्रांस से उनकी फोर्सेस को हटा दिया गया, और उनका होल्ड यूरोप में वीक होने लगा। अलाइड फोर्सेस जर्मनी के अंदर घुसने लगे। हिटलर ने अपने लोगों के लिए एम्पैथी नहीं दिखाई। जर्मनी के लोग भूखे मर रहे थे, सिटीज तबाह हो रही थी, और फिर भी हिटलर सरेंडर करने को तैयार नहीं थे। एक लीडर अपनी कंट्री के लोगों के लिए काम करता है, पर हिटलर ने अपने ईगो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने अपने साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी का भी मिसयूज़ किया। V2 रॉकेट्स और टैंक्स जैसे वेपन्स पावरफुल थे, पर उनका प्रोडक्शन स्लो था और हिटलर उनसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखता था। इसका रिजल्ट यह हुआ कि जर्मन आर्मी वीक होती गई। 1945 में जब सोवियत फोर्सेस बर्लिन पहुंची, तो हिटलर ने रियलिटी को एक्सेप्ट करने से माना कर दिया। उनका माइंडसेट था कि या तो जीतेंगे या कुछ नहीं। इस वजह से उन्होंने सरेंडर नहीं किया और अपने आप को बर्लिन के बुनकर में मार दिया। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हिटलर के डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनकी मेंटल हेल्थ के वजह से भी वीक हो गए थे। वॉर के एंड तक उनका मेंटल स्टेट फ्रैजाइल हो चुका था। ये उनकी इरैशनल डिसीजन से क्लियर होता है। वर्ल्ड वॉर II के आखिरी दिनों में जर्मनी के पास ना रिसोर्सेज बचे थे, ना मैन पावर।
इकोनॉमी तबाह हो गई थी और उनकी नेवी और एयरफोर्स ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अलाइड फोर्सेस हर फ्रंट पर उन्हें हराने लगे। हिटलर की हार सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं थी, बल्कि उनकी आइडियोलॉजी की हार थी। उन्होंने अपने फॉलोअर्स और पूरे वर्ल्ड को एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन सच हमेशा जीतता है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना वो ये है कि एक लीडर का ओवर एम्बिशियस होना और अपने ईगो को अपने देश के ऊपर रखना हमेशा डिस्ट्रक्शन लाता है। हिटलर एक एग्जाम्पल है कि डिक्टेटरशिप का रिजल्ट सिर्फ तबाही ही होता है। दोस्तों, हिस्ट्री से हमें एक लेसन मिलता है कि पावर और कंट्रोल का मिसयूज कभी भी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं ला सकता। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने लोगों की केयर करे, उनकी नीड्स को समझे और अपनी टीम के साथ चले। तो ये थी सच्चाई की कहानी कि हिटलर क्यों हार गया। एक वार्निंग भी है कि अगर हम यूनिटी और एम्पैथी को इग्नोर करेंगे तो उसका नुकसान सभी को उठाना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AI न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।